हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका मेरे नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की लेक्चर सीरीज हम देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे साइकियाट्रिक इमरजेंसीज के बारे में। तो हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक है, वो है कैटाटोनिक स्टूपर। ओके, अगर आप साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में गए हो या फिर आपने बहुत बार पेशेंट को भी देखा होगा, एक ही अनकंफर्टेबल पोजिशन में पेशेंट है, कुछ भी बात नहीं कर रहा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है और बहुत मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, घंटों तक वैसे ही। तो ये जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं कैटाटोनिक स्टूपर। So before moving on to the main topic, that is catatonic stupor, we must have a little introduction about catatonia. ये word, ये जो catatonic word है क्या है वो देखते हैं पहले। cata and tonic, अगर catatonic को डिवाइड करें तो cata का मीनिंग होता है डिस्टर्ब होना या फिर अफेक्ट होना या फिर कम हो जाना। टॉनिक यानी कि टोन, तो यहाँ पे हम वो हमारा मीठा वाला इम्यूनिटी बढ़ाने वाला टॉनिक के बारे में नहीं बोल रहे। यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मसल टोन। तो जब भी हमारा मसल टोन अफेक्ट हो जाता है, हमारी बॉडी मूवमेंट भी अफेक्ट हो जाती है। तो इसमें दो चीजें होती है मसल टोन अफेक्ट होने की वजह से। एक तो हम अपने बॉडी पार्ट्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते, जिसको बोलते हैं अकाइनेसिस। फीटल अकाइनेशिया एक वर्ड है। प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, मतलब फीटस इनसाइड दी वूम, जो बेबी है पेट में, उसकी मूवमेंट्स होती है। ओके, तो कभी कभी वो मूवमेंट्स अचानक से सडनली वो मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, जिसको बोलते हैं फीटल अकाइनेशिया। वैसे ही होता है, मतलब हमारी जो मसल टोन है वो अगर अफेक्ट हो गया तो हमारी बॉडी मूवमेंट्स भी, मतलब देयर इज लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव बॉडी पार्ट्स। ओके, उसको हम बोलते हैं अकाइनेसिस। दूसरा होता है बॉडी की पार्ट्स की जो मूवमेंट है, मूवमेंट्स तो है लेकिन वो अनकंट्रोल्ड है, इनवॉलेंट्री है, उसका उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं डिस्काइनेसिया। फॉर एग्जाम्पल सडन जर्किंग मूवमेंट्स हो गया या फिर ट्रिमर्स हो गए, शेकिंग मूवमेंट्स हो गया। ओके, तो ये दो चीजें होती है कैटटोनिया में। जैसे कि एक तो मसल टोन अफेक्ट होने की वजह से बिल्कुल भी बॉडी पार्ट्स मूव नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है बॉडी पार्ट्स मूव हो रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री है। ओके, देन देखते हैं स्टूपर। जो स्टूपर है इसको एक और नाम है इमोबिलिटी। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे पेशेंट इज कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है। ही इज नॉट एबल टू एक्ट प्रॉपरली, नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। यानी कि पेशेंट अपना जो सराउंडिंग है उसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। ओके, ना ही वो कुछ हिल डुल रहा है, ना ही कुछ बोल रहा है, ना ही कुछ सोच पा रहा है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं स्टूपर। ड्रंकन स्टूपर एक होता है, आपने देखा होगा, जो अल्कोहलिक पेशेंट है वो बहुत बार खड़े खड़े ही मतलब जमीन पे गिर जाते हैं, और वैसी कंडीशन में फिर वो वहीं पे, मतलब सुबह तक वो वहीं पे मिलेंगे आपको। या फिर वो मतलब अल्कोहलिक है या फिर खड़े खड़े वो सोफे पे गिर गए। ये हो गया ड्रंकन स्टूपर। ओके, तो स्टूपर इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम। सिंड्रोम है, यहाँ पे बहुत सारे साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम ऑफ काइनेसिस। काइनेसिस तो हमने अभी डिस्कस किया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव बॉडी पार्ट्स। ओके, देन म्यूटिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओकाइनेसिस एंड म्यूटिज्म। म्यूटिज्म यानी कि पेशेंट बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी बोल नहीं रहा, एकदम से, मतलब जैसे हमारा फोन होता है ना, हम साइलेंट कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, कोई कितना भी फोन करे वो बजेगा नहीं, वैसे ही हम कितना भी मतलब पेशेंट को कुछ भी स्टिमुलाई दे दे, पेशेंट बात नहीं करेगा। ओके, तो पेशेंट मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, कुछ भी बात नहीं कर रहा। अगर आप पेशेंट को देखोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि पेशेंट ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस है। ओके, ये तो हो गया स्टूपर। ओके, तो ये जो स्टूपर है, ये जो इमोबिलिटी है, उसके साथ में बहुत सारे साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। द वेरियस कैटाटोनिक साइन इंक्लूड्स, फर्स्ट वाला है पोस्चरिंग। ओके, तो देखते हैं पोस्चरिंग क्या होता है। ये तो इमेज है कैटाटोनिया की।
voluntary assumption of an inappropriate and often bizarre position for long period of time। यहाँ पे पेशेंट क्या करता है, कोई भी पोजीशन अपनी बना लेता है। ओके, हाथ पैर अपनी नेक, उसकी कोई भी पोजीशन पेशेंट अनकंफर्टेबल पोजीशन, बिज़ारे पोजीशन यानी कि कोई भी एबनॉर्मल पोजीशन, कोई भी अनकंफर्टेबल पोजीशन वो अपनी बना लेता है और उसी पोजीशन में लॉन्ग टाइम के लिए, घंटों तक, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे नहीं, घंटों तक वो उसी पोजीशन में रहता है। अगर हमने वैसे ट्राई किया, मतलब हम लोग वो जो पोजीशन है, हम लोग ज़्यादा देर तक वो मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे पेशेंट इवन वो पोजीशन पेनफुल है, फिर भी वो घंटों तक उसी पोजीशन में रह सकता है। ओके, ये इमेज है पोस्चरिंग की। तो यहाँ पे देखिए पेशेंट के हाथ और ये जो है पैर, ये अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, कोई भी मूवमेंट्स नहीं है। आप कितना भी कोशिश करो इनको मूव करने की, कितना भी मतलब पेशेंट को आवाज लगा लो, कुछ भी करो, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ओके, ये दूसरी पोजीशन है, ये कितनी अनकंफर्टेबल पोजीशन है। होमवर्क है आपके लिए, आप ये ज़रा करके देखना अगर पॉसिबल है तो, और प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आप कितना टाइम के लिए वो पोजीशन मेंटेन कर पाते हो। ओके, तो ये तो हो गया पोस्चरिंग। ओके, तो कोई भी अनकंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट अपने आप बना लेता है और उसी में घंटों तक वही मेंटेन करता है। इसमें एक और वर्ड आता है साइकोलॉजिकल पिलो। इसमें क्या होता है कि आई शो यू, ये पिलो है। ओके, लेकिन पेशेंट मतलब हेड और पिलो, ये दोनों के बीच में स्पेस होती है और वो पेशेंट अपना सर वैसे ही मतलब मेंटेन करता है। पिलो के ऊपर सर नहीं रखा हुआ, पिलो और सर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। अगर आप ये करके देखोगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये ऐसी पोजीशन मेंटेन करना, लेकिन पेशेंट ऐसी पोजीशन में घंटों तक मतलब वही मेंटेन कर सकता है। ओके, तो पोस्चरिंग हमने देख लिया। नेक्स्ट वर्ड है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको एक और टर्म से जानते हैं सेरिया फ्लेक्सिबिलिटीज। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो बॉडी पार्ट्स है वो वैक्स की जैसी फ्लेक्सिबल होती है। वैक्स होता है ना जिसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं, हमको जैसे चाहे हम उसको मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में। तो यहाँ पे वैसे ही होता है, पेशेंट की जो बॉडी है वो मतलब वैक्स जैसी फ्लेक्सिबल हो जाती है और वो पेशेंट उसी पोजीशन में, मतलब जो भी कुछ पोजीशन वो बना रहा है, मतलब उसी में वो घंटों तक फिर वो वही सेम पोजीशन मेंटेन करेगा। ओके, तो जो पोस्चरिंग है और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पोस्चरिंग है वो तो पेशेंट अपने आप से, खुद से कोई भी अनकंफर्टेबल पोजीशन खुद से बना लेता है। ओके, लेकिन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होती है एग्जामिनर इंड्यूस्ड, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप इमेज देखोगे आप समझ पाओगे। ये एग्जामिनर है, पेशेंट का हाथ ऐसे ऊपर कर रहे हैं। तो नॉर्मली तो अगर ऐसा होता है तो पेशेंट अपने हाथ नीचे इमिडिएटली कर लेता है। ओके, लेकिन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में ऐसा नहीं होता। जो भी पोजीशन एग्जामिनर ने यहाँ पे बनाई है, पेशेंट वही पोजीशन घंटों तक फिर मेंटेन करेगा, कोई भी अनकंफर्टेबल पोजीशन। ओके, तो इसे बोलते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक ओबीडियंस। यहाँ पे पेशेंट ओबेज एवरी कमांड irrespective ऑफ देयर नेचर। तो जैसा कि रोबोट होता है, रोबोट को हम जो भी कमांड देते हैं, बिना सोचे समझे आप उसको जो भी कमांड दोगे वो फॉलो करेगा। पेशेंट का भी यहाँ पे ऐसे ही होता है, मतलब कोई पेनफुल भी चीज करने को आप बोलोगे तो भी वो बिना सोचे करेगा। मान लो अगर कोई है आपका फ्रेंड है, अगर आपको किसी ऊंची जगह से नीचे जंप करने को अगर बोला, तो आप तो इमिडिएटली नीचे जंप नहीं करोगे, आप सोचोगे पहले। ओके,
लेकिन अगर पेशेंट को अगर बोला ऐसी कुछ भी चीज़ करने के लिए, हम ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी बोला तो पेशेंट बिना सोचे वो करेगा, इमीडिएटली करेगा। ओके। जैसे कि अगर पेशेंट को बोला टेक आउट योर टंग, मतलब अपनी जो टंग है वो बाहर निकालो, मुझे वहाँ पे नीडल से प्रिक करना है। ये तो मतलब हो गया पेनफुल कंडीशन। ओके। अगर हमें बोला तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है मतलब सामने वाले जो भी डॉक्टर्स है वो हमें प्रिक करने वाले हैं, तो पेन होने वाला है, तो हम वैसा नहीं करेंगे। ये पता होने के बावजूद भी पेशेंट इमीडिएटली बिना सोचे समझे वो करेगा। ओके। तो इसमें 2 टर्म्स है, मिटमाहन और मिटगेहन। मिटमाहन में क्या होता है, अगर पेशेंट को बोला कि मैं आपको जो भी बोलूँगा यानी कि टंग बाहर निकालो, मैं आपको प्रिक करने वाला हूँ, तो आप वैसा मत करो, आप रेज़िस्ट करो। ओके। लेकिन ऐसा बोलने के बावजूद भी पेशेंट अपनी टंग बाहर निकालेगा इमीडिएटली। आपने बोला, उसने टंग बाहर निकाली। ओके। अगर आपने मान लो कुछ भी कर दिया, उसको पेन हो गया, उसके बाद फिर से बोला तो फिर से पेशेंट सेम करेगा। ये हो गया मिटमाहल। नेक्स्ट है मिटगेहन। ओके। ये एक्सट्रीमली ऑटोमेटिक ओबीडियंस है, जहाँ पे पेशेंट को सिर्फ टच करने का मतलब टच करते ही पेशेंट अपने बॉडी पार्ट्स को मतलब मतलब वो जो कमांड है वो फॉलो कर देता है। जैसे कि जंप करने को बोला है आपको किसी ने, और अगर मिट गहन ये कंडीशन है तो जो सामने वाला पर्सन है उसने आपको सिर्फ टच किया तो भी आप जंप कर दोगे। तो ये हो गया ऑटोमेटिक ओबीडियंस। तो हमने देखा पोस्चरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोमेटिक ओबीडियंस। ओके। नेक्स्ट है म्यूटिज्म। हमने अभी बात की थी कि म्यूटिज्म यानी कि पेशेंट बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। हो सकता है मतलब वो मतलब जानबूझ के भी वो बात नहीं कर रहा, या फिर बात करना चाहता है लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा। ओके। बात करते टाइम जो भी मसल्स है उनका मतलब कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहा, या फिर वो चाहता ही नहीं बात करना। ओके। तो यहाँ पे मतलब मेनली 3 चीज़ें होती है म्यूटिज़्म में, सेलेक्टिव म्यूटिज़्म, इलेक्टिव म्यूटिज़्म एंड टोटल म्यूटिज़्म। ओके। तो जो सिलेक्टिव म्यूटिज़्म है, इसमें क्या होता है कि जो इंसान है, वो अ, बाकी जगह पे तो बात करता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक कंडीशन में ही वो बात नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटा बच्चा है, घर पे बात करता है, फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बात करता है, लेकिन जैसे ही स्कूल में जाएगा, जैसे ही उसके टीचर आएँगे, वो बात नहीं करेगा। कितना भी उसको मतलब कुछ भी करो, वो बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। वो हो गया सिलेक्टिव म्यूटिज़्म, किसी स्पेसिफिक कंडीशन फॉर में एग्जाम्पल होता है ना, मतलब जैसे कि लड़के वाले देखने को आते हैं, और मतलब नॉर्मली तो वो जो लड़की होती है बहुत ज्यादा बात करती है, लेकिन जैसे ही लड़के वाले देखने को आते हैं मतलब थोड़ी सी भी बात नहीं करती। सिलेक्टिव। ओके। दूसरा है इलेक्टिव। ये तो एक आउटडेटेड टर्म है। यहाँ पे मतलब जो पेशेंट है वो जो भी सोशल सिचुएशंस है जहाँ पे बाकी के लोग होते हैं, सोशल सिचुएशन, वैसे ही सिचुएशन में वो बात नहीं करता। देन होता है टोटल म्यूटिज्म। कुछ भी हो जाए, इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो जाए, पेशेंट बात ही नहीं करेगा। हो गया टोटल म्यूटिज्म। ओके। देन निगेटिविज्म। जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं मतलब कोई कमांड देते हैं तो नॉर्मली तो वो फॉलो करता है। नेगेटिविज्म में पेशेंट को कोई भी कमांड दे दो वो फॉलो नहीं करेगा। ओके। देन एम्बिटेंडेंसी। एम्बिटेंडेंसी यानी कि एक इंसान में सेम टाइम पे अपोजिट फीलिंग्स होती है। जैसे हम मूवी में देखते हैं ना कि हीरोइन जो होती है वो एक्टर को मतलब जो उसे थप्पड़ भी लगाती है और उसी सेम टाइम फिर हग भी करती है। तो मतलब हेट एंड लव दोनों इमोशंस है सेम टाइम, सेम पर्सन के लिए। तो पेशेंट में ये कैसे हम चेक करते हैं, मतलब अगर हम पेशेंट को बोलेंगे कि शेक हैंड्स, मतलब शेक हैंड करने को बोलेंगे, तो पेशेंट अपना हाथ हमारी ओर करेगा, फिर पीछे लेगा, फिर आगे आगे हाथ
लेगा और फिर पीछे करेगा, यानी कि शेक हैंड करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। तो मतलब ये दोनों मतलब फीलिंग्स उसके अंदर है। एक तो शेक हैंड करूँ या फिर ना करूँ, ये हो गया एम्बिटेंडेंसी। दूसरा हो गया इकोलेलिया। इकोलेलिया यानी कि हम जो पेशेंट को बोल रहे हैं, पेशेंट वही रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है?" पेशेंट वही बोलेगा, "तुम्हारा नाम क्या है?" आपने बोला, "आपने क्या खाया?" पेशेंट वही बोलेगा, "आपने क्या खाया?" ओके, ये तो हो गया इकोलेलिया। देन इकोप्रेक्सिया, यहाँ पे हम जो भी एक्ट कर रहे हैं, पेशेंट वही एक्ट फिर से रिपीट करेगा। ओके। उसके बाद हो गया मैनरिज़्म। मैनरिज़्म होता है हमारे हैबिचुअल चीज़ें होते हैं ना, हम हमें हैबिट होती है कभी-कभी वो कॉन्शियसली होता है, कभी-कभी मतलब हमें हमें पता भी नहीं रहता कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करते टाइम कुछ तो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई-कोई लोगों को ना लिप्स जो है उसे प्रेस ऐसे करने की आदत होती है, तो वो बहुत बार अनकॉन्शियसली होता है, उनको पता ही नहीं रहता कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। या फिर हेड स्क्रैच करने की मतलब सर खुजाने की आदत रहती है, वो अनकॉन्शियसली करते हैं। मतलब उनको ध्यान में नहीं आता है कि ऐसा कुछ हम कर रहे हैं। ये तो हो गया मैनरिज़्म। देन है स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स में क्या होता है रिपीटेड कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एमलेस एक्टिविटी कर रहे हैं, ओके? जैसे कि नेल बाइटिंग हो गया, ओके। तो ये था अबाउट कैटाटोनिक स्टूपर। तो हमने देखा कि कैटाटोनिक क्या होता है, कैटाटोनिक में हमारा जो मसल टोन है, वो अफ़ेक्ट हो जाने की वजह से 2 चीज़ें होती है। एक तो बिल्कुल भी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा है बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो इनवॉलंटरी है, ओके। तो ये तो हो गया कैटाटोनिया। देन कैटाटोनिक स्टूपर। स्टूपर यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे पेशेंट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कुछ भी बात नहीं कर रहा, हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा और देखने से ऐसा लगेगा कि पेशेंट मतलब ऑलमोस्ट वो अनकॉन्शियस है। तो इसमें हमने देखा साइन सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं, पोस्चरिंग तो कोई भी पेशेंट खुद से बना लेगा अनकंफर्टेबल पोज़ीशन खुद से बना लेगा और जिसमें वो घंटों तक रहेगा। देन वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी पेशेंट की जो बॉडी होती है वो वैक्स जैसी होती है जिसको हम ईज़िली मोल्ड कर सकते हैं। जो होती है एग्ज़ामिनर इंड्यूस एग्ज़ामिनर मतलब कोई भी पोज़ीशन में अगर पेशेंट को रखा तो पेशेंट सेम पोज़ीशन घंटों तक मेंटेन करेगा। Automatic obedience, mutism, negativism, ambitendency, equiliria, ecopraxia, mannerism and stereotypes. तो ये सब हमने देखा अंडर कैटाटोनिक स्टूपर। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।